अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 8 में शामिल नज़म को जानेंगे जिसका उन्वान है नवाए जर्स। इसके मुसन्निफ़ हैं जमील अल्लामा जमील मजहरी। नवाए जर्स, नवा का मतलब होता है आवाज़, जर्स जर्स का मतलब होता है घंटा यानी घंटे की आवाज़। नवाए जर्स यानी घंटे की आवाज़, घंटे घंटे की आवाज़। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, बरादराने नौजवां गुरूरे कारवां हो तुम, जहाने पीर के लिए शबाबे जावेदां हो तुम। तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो बरादराने नौजवां बढ़े चलो। इसमें शायर नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि बिरादरान नौजवान, बिरादरान जो है बिरादर की जमा होती है बिरादरान। गुरूर कारवां हो तुम, कारवा कारवा का मतलब होता है काफिला, यूनिटी। गुरूर का मतलब होता है घमंड, यानी बिरादरान नौजवान गुरूर कारवां हो तुम, यानी तुम्हारा काफिला एक ऐसा काफिला है जो एकदम अज़्म और हौसला से मजबूत रहे अगर, तो कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। जहाने पीर के लिए शबाबे जावेदा हो तुम, जहाने पीर, जहान का मतलब होता है दुनिया, पीर यानी बूढ़ा। शबाब का मतलब होता है जवानी। जावेदा का मतलब होता है हमेशा। जावेदा का मतलब होता है हमेशा। तुम्हारे हौसले जवां बढ़े चलो बरादरान नौजवान बढ़े चलो। यहाँ पे शायर नौजवानों के हौसले को बताता है कि आपके हौसले जवां, यानी नौजवानों की हिम्मत जो है मजबूत रहती है, उसके हौसले मजबूत है, उसके दिलो दिमाग में जोश रहता है, जज्बा रहता है, तो वो अगर चाहे तो किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए नौजवान बिरादरान भाइयों को नौजवान भाइयों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। सलाम मौज गंग लो मुजाहिदैन हुर्रियत, है गुलफेशा बहिश्त से पयंबरान हुर्रियत, खुला है अरसए जहाँ बढ़े चलो बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। सलाम मौज गंग, मौज का मतलब होता है लहर, गंग यानी गंगा नदी की लहर। मुजाहिदैन हुर्रियत का मतलब होता है आज़ादी के सिपाही, यानी आज़ादी के सिपाही को गंगा नदी की लहरें भी सलाम करती हैं। है गुलफेशा बहिश्त से पयंबरान हुर्रियत, है गुलफेशा का मतलब होता है फूल छिड़कना। बहिश्त का मतलब होता है जन्नत यानी फिरदौस। पयंबरान हुर्रियत, पयंबर जो है पयंबरान जो है पयंबर की जमा होती है। हुर्रियत का मतलब सिपाही, यानी बहिश्त आज़ादी के सिपाहियों को, आज़ादी के मतवालों को जन्नत के फूल भी उनके स्वागत करते हैं। खुला है अरसए जहाँ बढ़े चलो बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। खुला है अरसए जहाँ, जहान माने दुनिया, अरसा का मतलब जमाना होता है। जैसे जमाना खुला है आपके लिए, आप आगे बढ़ते चलो तो कामयाबी मिलेगी। बस आप आगे बढ़ते चलो बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। कसम तुम्हारे अज़्म की फिदा तुम्हारी शान की, बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान की। कसम तुम्हारी अज़्म की, यहाँ पर शायर जो है नौजवानों की कसम दिलाते हुए कहता है कि तुम्हारी अज़्म की, अज़्म का मतलब होता है इरादा। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर। तुम्हारी शान की यानी नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम्हारी कसम तुम्हारी शान की, यानी अपनी आन शान के लिए तुम अपनी जान को भी कुर्बानी दे सकते हो। बढ़ा के हाथ तोड़ लो सितारे आसमान की, यानी अगर आप चाहो तो हाथ बढ़ाकर आसमान के सितारे भी तोड़ सकते हो। यहाँ पर शायर जो है नौजवानों के जज्बा को उकसाते हुए कहते हैं ना कि वो आग में घी डालने का काम करता है। वही यहाँ पर नौजवानों को शायर जो है आग में घी डालने का काम करता है, उसको उकसाता है, उसको जज्बा देता है। झुका दो शाख कहकशा बढ़े चलो बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। झुका दो शाख कहकशा, यानी आप अगर चाहो तो शाख का मतलब होता है टहनी, कहकशा यानी सितारों की झुरमुट, अगर आप चाहो तो सितारों की झुरमुट भी झुका सकते हो, चाहो तो सितारे भी आसमान से तोड़ सकते हो। बस आप आगे बढ़े चलो, आप अपने हौसले को बुलंद रखो और आगे बढ़े चलो बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। फिर नौजवानों को मुखातिब किया। रुके न पाए जुस्तजू बिछे हैं खार राह में, झुके न परचमो अलम खड़े हैं दार राह में। मिसाले गर्द कारवां बढ़े चलो बिरादरान नौजवान बढ़े चलो। रुके न पाए जुस्तजू का मतलब होता है कोशिश, तलाश। बिछे हैं खार राह में, खार का मतलब होता है कांटा, राह यानी रास्ता, यानी आपके कदम जो है रुके नहीं, हमेशा आप अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो, आपकी तलाश जारी रहेगी। कांटा चाहे आपके रास्ते में ही क्यों ना हो, लेकिन आप अपने कदम को आगे बढ़ाते रहो। झुके न परचमो अलम, परचम का मतलब भी होता है झंडा, अलम का मतलब भी झंडा, यानी आपके देश का झंडा झुके नहीं। खड़े हैं दार राह में, दार का मतलब होता है फांसी, राह माने रास्ता।
यानी अपने देश के परचम व अलम यानी देश के झंडों को झुकने न दो। आपके रास्ते में चाहे फांसी का फंदा ही क्यों ना हो, आप अपने आगे बढ़ते चलो। मिसाल गर्द कारवां, बढ़े चलो बिरादरानी नौजवान बढ़े चलो। मिसाल गर्द कारवां यानी आपका कारवा एक ऐसा कारवा जो मिसाल बनकर रह जाएगा दुनिया में, आप सिर्फ बढ़ते चलो। फिर नौजवान को उकसाता, कहता है बिरादरानी नौजवान बढ़े चलो। खिले हैं फूल जख्म के, अजल गले का हार है, लहू से सुर्ख है कफन ये मुजदए बहार है। निसार तीग खूफेशा, बढ़े चलो बिरादरानी नौजवान बढ़े चलो। खिले हैं फूल, फूल तो खिलते ही हैं, फूल जख्म के यानी खिले हैं फूल जख्म से मुराद यहाँ पर हुआ कि आपके जख्म इतने बड़े हैं कि आपके सामने अजल यानी अजल का मतलब होता है मौत, गले का हार यानी आपके सामने आपका जख्म इतना बड़ा है कि आपके सामने गले का हार है, फिर भी आप आगे बढ़ते चलो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लहू से सुर्ख है कफन, लहू का मतलब होता है खून, सुर्ख का मतलब लाल, वैसे लहू और सुर्ख दोनों तो लाल ही है। कफन ये मुजदए बहार है, मुजदा का मतलब होता है खुशी की खबर, खुशहाली, खुशखबरी। बहार का मतलब भी होता है खुशी। यानी लहू से सुर्ख है कफन, आपका कफन लाल है, आपके सामने मौत गले का हार बनकर घूम रही है। तो मुजदे यानी खुशखबरी आने वाली, इसका मतलब बाहर आने वाले, बस आप आगे बढ़ते चलो। निशार तीर खूफिशा, निशार का मतलब होता है कुर्बानी, तीग का मतलब होता है तलवार। खूफेशा आगे हम पढ़े हैं गुलफेशा, जहाँ पर इसका मतलब होता है फूल छिड़कने वाला। खूफेशा यहाँ है खूफेशा, खूफेशा का मतलब होता है खून छिड़कना। तो कुर्बानी के लिए आपके सामने आप निशार दो, निशार तीर खूफेशा यानी आपके सामने तलवार है, आप आगे बढ़ते चलो और अपनी कुर्बानी देते चलो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आपको आज़ादी जरूर मिलेगी। बरादरानी नौजवान बढ़े चलो नौजवानों को मुखातिब करते हुए शायर कहते हैं कि बरादरानी नौजवान भाइयों आप आगे बढ़ते चलो। इस शेर में अल्लामा जमील मजहरी जो है पूरे शेर में, पूरे आशार में ये कहते हैं, नौजवानों को मरकज़ी किरदार बनाकर कहते हैं कि आप आगे बढ़ते चलो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपके एग्ज़ाम में सवाल आए कि नजम नवाए जर्स का खुलासा अपनी ज़बान में पेश कीजिए, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं कि ये नजम अल्लामा जमील मजहरी की है, जिसका उन्वान है नवाए जर्स, जिसका मतलब होता है घंटे की आवाज़। इस नज़्म में शायर नौजवानों को मुखातिब किया है, नौजवान के आज़म के उनके हौसलों को बुलंद बताकर कहते हैं कि आपके ऊपर वतन अजीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी है। शायर कहता है कि आसमान के सितारों को तोड़ने के लिए और कहकशा की शाखों को झुकाने के लिए नौजवानों के कदम रुके नहीं और वतन अजीज़ का परचम कभी झुके नहीं। अगर रास्ते में कांटे भी रहे तो अपने कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसे जामे शहादत भी पीना पड़े तो अजल को यानी मौत को गले का हार बनाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शायर कहता है कि ऐसे जाबाजों को वतन की मिट्टी भी सलाम करते और बहिश्त यानी जन्नत की मुकद्दस वादी भी मुंतज़िर रहती है। मुहिब्बे वतन और शहीदाने वतन की अजमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कुर्बानियाँ सिर्फ तारीख में ही महफूज नहीं रहती बल्कि पूरे वतन वालों को एक जिंदा किरदा मिसाल बनकर रह जाती है।